तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कल के सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम सीखेंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने सर्कल के सभी कॉन्सेप्ट और थ्योरम को अच्छे से सीखा था और प्रूव भी किया था, और आज हम उसी थ्योरम और सर्कल के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ triangle ABC touches the sides AB, BC and CA at point DE and F respectively. If AB equal 12 cm, BC equal 8 cm and AC equal 10 cm, find the length of AD, BE and CF. हमें AD, BE and CF की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन एग्जाम के मतलब 2020 के एग्जाम के सैंपल पेपर से लिया गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। एक्चुअल में देखो क्या गिवन दिया। देखो, तुम ये अगर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना तो सबसे पहले गिवन लिखना जरूरी है। देखो कह रहा है इन द सर्कल, जिसकी हमें जरूरत होगी ना सिर्फ उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। कह रहे कि टचेस द साइड ए बी बी सी सी ये दिया, मतलब इसमें कुल मिला जुला करके ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। और बी सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो ए सी इक्वल है 10 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या फाइंड करना वो हम देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना जी, हमें फाइंड करना है ये तीनों चीजें, ए डी, बी ई एंड सी एफ। हमें ये चीजें फाइंड करनी है। ओके, इस फिगर से तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, मुझे बताओ हमें क्या क्या दिया हुआ ना, हम पहले वो देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले दिया है कि ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ पे, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। जो दिया हम वो लिख लेते हैं अच्छे से पहले। ए बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ओके। और बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर। यह है बी सी, यहाँ पर है यह है 8 सेंटीमीटर, ओके। और क्या, और ए सी इक्वल दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। यह है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ हमें दी हुई है, और हमें फाइंड करना है ए डी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और सी एफ, हाँ ये तीनों फाइंड करना है। ओके, तो एक बात सोचो, तो क्या इस सर्कल के लिए ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है। मतलब बी से दो टेंजेंट बने हुए हैं। देखो एक टेंजेंट ये बना हुआ और एक टेंजेंट ये बना हुआ है। देखो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। सिमिलरली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी तो इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इस सर्कल के लिए ये भी क्या है, कॉमन पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट बने हुए हैं। ओके, और तीसरा भी देखो, ये एडी इक्वल ए एफ क्या होगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहां भी क्या है, ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, तो अब हम बारी बारी से लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ना, तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको एक्स मान लें, सोचो एक मिनट के लिए, अगर हम एक्स मान लें तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा। जेन्युइन सी बात है भाई, एक्स होगा। अब सोचो यक्स मानने से एक प्रॉब्लम होगा, अगर हम इसको यक्स मान लेंगे ना तो ये कितना बचेगा। सोचो टोटल 12 था, उसमें से हमने इसको एक्स मान लिया तो कितना बचा अभी भाई, 12 में से इस एक्स को माइनस कर रहा हूं, 12 में से हम इस एक्स को माइनस कर लेंगे तो जितना बचेगा वही इसकी लेंथ होगी। यानी इसकी लेंथ कितनी हुई, ए डी इक्वल 12 माइनस एक्स होगी। तो ही करेंगे। देखो लेट पहले लिखेंगे कि सच दैट BD such that BD and BE are the tangent of common external point। अब क्या है, BD and BE are the tangent with the common, with ऐसे कर लो, with the common external point, B। मतलब BD और BE जो टेंजेंट है वो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट B से बना हुआ है। सो BD इक्वल टू BE। सोचो हमने इसके पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल की एक्सटर्नल पॉइंट किसी भी सर्कल के बाहर, यानी बाहर अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट बन रहे हैं तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। हमने प्रूफ किया था थ्योरम। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर करेंगे लेट BD इक्वल BE, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने x के इक्वल मान लिया, ठीक है ना। हमने BD इक्वल BE दिया था, हमने इसको क्या मान लिया,
हमने इसको x मान लिया, ठीक है ना। इसको बी डी इक्वल बी ई थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बी डी इक्वल बी ई, ठीक है ना। हमने इन दोनों को देखो, हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया, ओके। अब बताओ, तो लिखेंगे सच दैट, बताओ ए बी क्या था, ए बी हमारा था, ए बी हमारा देखो कितना 12 सेंटीमीटर, ए बी हमारा था 12 सेंटीमीटर, और ए बी को हम एक्चुअल में लिख क्या सकते हैं, देखो ए बी को हम क्या बी डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बी डी प्लस डी ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और बी डी देखो हमने बी डी कितना माना एक्चुअल में, देखो बी डी की हम वैल्यू, हमने बी डी की लेंथ हमने एक्स माना है, तो एक्स प्लस डी ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से इसके नीचे नहीं दिखने वाला है तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ से डी ए की लेंथ निकालो, तो डी ए कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर। देखो यहाँ से डी ए की वैल्यू निकल गई 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब बताओ सच दैट ये बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम क्यों, क्योंकि हमने बी ई लिखा हुआ है एक्स, सच दैट बी सी को हम लिख सकते हैं बी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बी सी, तो बी सी कितना है सोचो, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ओके ये है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू बी ई कितना है, बी ई हमारा एक्स है प्लस ई सी कितना है नहीं पता, और ये तुम्हें निकालना है। अच्छा यार कैसे नहीं पता होगा, मुझे एक बात बताओ, पता तो होगा ये भी। अभी देखो कैसे, अच्छा यहाँ से निकल जाएगा, हमें निकालने की जरूरत, मतलब निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर को हटाओ जी, 8 माइनस एक्स इक्वल टू ई सी, यानी ई सी की लेंथ आ गई 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ओके। यहाँ से ई सी की भी लेंथ आ गई, ओके। देखो अच्छा तो ये बी की, हाँ ओके। अब देखो ई सी इक्वल हो गया 8 माइनस एक्स, ई सी इक्वल हो गया 8 माइनस एक्स। अब फिर मुझे बताओ क्या ई सी सी एफ की इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे मेरे ख्याल से इसको मिटाना चाहिए, हम 8 थोड़ा और पास में लिख लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है जी, ओके। लिखेंगे सच दैट ई सी ई एंड सी एफ, सी ई एंड सी एफ आर दी tangent with the common external point, क्या, common external point C, so CE equal to CF, CE is equal to CF, सोच इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और हमने CE को क्या माना, देखो यहाँ पर CE की वैल्यू हमने निकाला हुआ 8 माइनस एक्स, जब CE की वैल्यू 8 माइनस एक्स है तो क्या CF की भी वैल्यू 8 माइनस एक्स होगी, बिल्कुल होगी सर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो लिखेंगे इस, और हमने CE को देखो क्या लिखा 8 माइनस एक्स, तो ये हो गया 8 माइनस एक्स इक्वल टू CF, यानी कि CF की भी वैल्यू कितना हो गई 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ओके। हमने CF की भी वैल्यू कितना निकाली है 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, अब मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह तो है नहीं, तो क्वेश्चन को नोट कर लो फिर हम इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा ना लेंदी लगता है हमें, और आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि हमने सर्कल के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। अगर कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब चाहे जितना से जितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर कॉन्सेप्ट है हमारे पास तो हम क्वेश्चन को बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अरे सर चुटकी तो बजा ही नहीं, ओके। हमने क्या निकाला हुआ है CF, हाँ CF की वैल्यू हमने निकाला हुआ है CF, हाँ। लिखेंगे सच दैट AC को बोला हम क्या लिख सकते हैं AC को क्या हम AF प्लस F से लिख सकते हैं, सोचो क्या हम AF प्लस F से लिख सकते हैं किसको, AC को, तो AC इक्वल है AF प्लस FC, तो AC क्या है बताओगे, अरे बोलो भाई AF है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू AF क्या है, AF तो हमें नहीं पता सर, ओके। प्लस ऑफ FC तो पता है, हाँ FC कितना है 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स है, ओके। इस 8 माइनस एक्स को राइट लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, 10 माइनस 8 और प्लस x इक्वल टू AF। अगर ध्यान से सोचो तो AF की वैल्यू कितना होगी, नहीं देखो 10 माइनस 8 कितना होगा 2, और ये है प्लस x, यानी 2 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू है, यह है AF की वैल्यू। अब देखो एक बात और सोचो,
क्या ए एफ की वैल्यू और डी ए की वैल्यू दोनों इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि यहां देखो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? ए, और इस कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं। एक टेंजेंट हमारा एडी बना हुआ, दूसरा टेंजेंट एसी बना हुआ, नहीं ए एफ बना हुआ है, एडी और ए एफ। तो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये तो हमने जानते ही है, हमने पढ़ा ही है। लिखेंगे सच दैट ए डी एंड ए एफ आर दी कॉमन वर्टेक्स, आर दी नहीं आर दी टेंजेंट, ओ भाई साहब, आर दी टेंजेंट with the common external point A, एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? A है। सो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AF। बोलो कैसे? क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो हमने AD को इक्वल कर दिया AF के। ओके, और देखो अब मेरे ख्याल से मिटाना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके यहां से नोट करिए, फिर हम मिटाते हैं। ओके, तो अब देखो इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे अगर अच्छे से याद है तो क्या क्या फाइंड करना था। ओहो, चलो अभी देखते हैं क्या फाइंड करना था एक्चुअल में। ओके, तो हम एक काम करते हैं। अब बात बताओ, जब AD इक्वल है AF के, इसके बाद यहां से यहां एरो देखो, AD इक्वल है AF के, और AD हमने निकाला कितना है? AD हमारे पास है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और AF कितना है? AF देखो ये है 2 प्लस एक्स है। ओके, एक्स वाले को लेफ्ट में, बिना एक्स वाले को राइट में, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 12, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 12। ओहो सर, माइनस 10 होगा ना, माइनस 12 प्लस 2, देन माइनस माइनस स्वाहा, x इक्वल टू 5 जा 10, x की वैल्यू 5 आ गई। ओके, अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हम देख लेते हैं। पहला में किसकी वैल्यू निकालनी थी? पहला तो हमें मुझे कंफर्म है कि AD की ही वैल्यू निकालनी थी। ओके, देखो अब चाहे जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, अगर AD की निकाल बस x की वैल्यू जब हमें पता चल गई है, तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें मेरे ख्याल से मुझे याद है जहां तक कि AD की वैल्यू निकालनी थी, तो AD है 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 माइनस एक्स की वैल्यू 5, यानी कि AD इक्वल हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, और सेकेंड वाला पे हमारा है, मुझे ख्याल है EF की वैल्यू पूछा होगा। ओके, तो EF हमारे पास है 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स यानी कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, और एक हमसे पूछा होगा CAF की वैल्यू, नहीं F के लिए CF की वैल्यू। एक मेरे ख्याल से पता नहीं किसकी वैल्यू पूछा था। देखो, चाहे जिसकी वैल्यू पूछी रहेगी, तुम क्या करोगे, जब x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो वैल्यू पुट करके हम लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से AF की शायद वैल्यू पूछी होगी, AF। तो मुझे बताओ AF कितना था, हमने निकाला था। AF को 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हालांकि वैसे भी देखो तो AF इक्वल था किसके? AD की, क्योंकि भाई देखो टेंजेंट है कि नहीं, एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो, और ये जो भी क्वेश्चन जो भी पॉइंट हमसे पूछा गया होगा, हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया बरसों, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P
tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. If CD is the tangent to the circle of at a point E and PA equal 14 cm, find the perimeter of triangle PCD. ओके, तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन की गिवन में क्या दिया हुआ है. ओके, तो मुझे बताओ क्या दिया गिवन में. देखो कह रहे कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट पी, ये कुछ नहीं दिया यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये कहा है कि पी इक्वल पी, बस पी इक्वल कितना दिया, पी इक्वल 14 सेंटीमीटर ही हमारे लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी. ओके, हमें फाइंड करना है ट्रायंगल पी सी डी, पेरीमीटर ऑफ, ओहो ओ वाह वाह सर, आपकी राइटिंग तो एकदम लाजवाब है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्व करते हैं. देखिए एक बात बताओ, अच्छा समझते क्वेश्चन में दिया क्या. देखो कह रहे कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. देख ही रहा है, कह रहा इफ CD इज द टेंजेंट, इफ CD इज द, हाँ देखो ये CD भी एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट E पॉइंट पर, सर्कल पॉइंट पर, मतलब सर्कल के E पॉइंट पर एक CD टेंजेंट है. कह रहा है P इक्वल 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD. ओके, तो हमें इस, देखो हमें ट्रायंगल PCD यानी कि यही वाला ट्रायंगल है, हमें इसी ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब तीनों साइड का सम फाइंड करना है. अगर ध्यान से सोचो ना तो एक चीज तुम्हें ऑब्जर्व करने को मिलेगी. अगर ध्यान से देखो तो ये C से E के बीच का डिस्टेंस और C से A तक के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा. सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्यों इक्वल होगा सर, क्योंकि ये देखो AC और EC दोनों टेंजेंट है कि नहीं. सोचो पहले, दोनों एक तरीके से टेंजेंट है, AC और EC दोनों टेंजेंट है इस कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट C से. लिखेंगे सच दैट AC एंड, अच्छा पहले तो हम ये लिखेंगे ना, पहले देखो ये भाई हमें किसकी लेंथ दी, हमें PA की लेंथ दी हो ना, तो मुझे बताओ जो लेंथ PA की होगी वही लेंथ PB की होगी कि नहीं होगी. सोचो क्यों, क्योंकि यार दोनों देखो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट बने हुए, और एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. लिखेंगे सच दैट PA एंड PB, ओके सर, P एंड PB आर टू टेंजेंट विद कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब PA एंड PB दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट P से बने हुए हैं. सो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, यानी PA इज इक्वल टू PB. इट इज गिवन दैट PA इक्वल 14 सेंटीमीटर, देन PA इक्वल 14 सेंटीमीटर इक्वल टू PB. देन आल्सो वी कैन सी दैट PB इज आल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. PB की वैल्यू 14 सेंटीमीटर होगी ना, देखो PB की वैल्यू कितना होगी, 14 सेंटीमीटर हो गई. अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो कह रहे थे वो देखो. अब मुझे बताओ क्या ये C वाला जो पॉइंट है, C से A तक के बीच का डिस्टेंस और C से E तक के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा. क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के दोनों टेंजेंट हैं. लिखेंगे सच दैट, क्या लिखेंगे, सच दैट, सेम जो हमने यहां लिखा ना वही हम क्या करेंगे इसके लिए लिखेंगे. सच दैट AC एंड, देखो AC एंड CE आर टू टेंजेंट with common external point किससे, external point C. So AC is equal to CE, AC is equal to CE होगा, बिल्कुल होगा. और हम एक काम करते हैं, हम इसको ना कुछ लेट कर लेते हैं. लेट AC is equal to CE is equal to X सेंटीमीटर. हमने मान लिया कि जो AC की लेंथ है वो किसके इक्वल, X के इक्वल है. तो देखो हमने माना है AC के इक्वल X है, तो CE भी कितना होगी, X होगी, कंफर्म है. सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये यहाँ जो D वाला पॉइंट है, D वाले के लिए भी तो ये DE की लेंथ है और DB की लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी. क्यों, क्योंकि DE और DB दोनों क्या है, दोनों टेंजेंट हैं इस कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट D से. लिखेंगे सच दैट, सिमिलरली लिख लिया ना,
सिमिलरली मतलब इसी प्रकार DE भी किसके इक्वल होगा, DE सर, DE इज इक्वल टू DB, सही है। और इसको भी हम पिछले जो मतलब पिछला जो स्टेप हमने किया इस स्टेप की तरह हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेंगे, लेट DE इज इक्वल टू BD, भाई DBD कहो चाहे DB कहो बात तो सेम है सर, इक्वल Y सेंटीमीटर लिख लो। हमने क्या लिख लिया, Y सेंटीमीटर लिख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये Y है तो ये भी कितना होगा, Y होगा। अब मुझे बताओ एक स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले क्वेश्चन नोट कर ले होंगे ताकि हम मिटा दे, ताकि हम आगे के क्वेश्चन को बताएं। ओके, इसको हम मिटाते हैं और समझते हैं आगे। देखो एक बात मुझे बताओ, जब AP की लेंथ टोटल कितना है, टोटल AP की लेंथ 14 है, कहाँ गया नहीं, देखो AP यहाँ पर छुप कर आधा मिट गया है, देखो सच दैट AP इक्वल कितना, AP लिखो चाहे P लिखो, भाई बात एक ही है, P इक्वल है 14 सेंटीमीटर। ओके, PA को हम लिख क्या सकते हैं, PA को हम लिख सकते हैं AC प्लस CP, यार बिल्कुल लिख सकते हो। देखो AC प्लस CP दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो AP तो मिलेगा, AC प्लस CP इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू तो हमने निकाला हुआ है सर, कितना, X है, X प्लस CP इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसको भी देखो मिटाना चाह रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो CP कितना होना है, CP इक्वल टू होगा 14 माइनस X सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया CP की लेंथ हो गई। ओके, CP की लेंथ होगी ना, CP की लेंथ कितना होगी, 14 माइनस X, 14 माइनस X सेंटीमीटर। सर माइनस तो दिख ही नहीं रहा, ये है माइनस। ओके, सिमिलरली अगर देखा रहा है तो BP को हम क्या लिख सकते हैं, BP को हम लिख सकते हैं BD प्लस DP, एकदम सेम पहले वाले जैसा है, BD प्लस DP, BD प्लस DP। ओके, BP की वैल्यू कितनी है, हाँ BP की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। कहाँ पर गया, देखो यहाँ पर BP की वैल्यू, चाहे PB कहो चाहे BP कहो बात सेम है, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BD। BD कहाँ पे देखो, BD यहाँ पे ना, यह है Y प्लस DP। तो इसको इधर करा दो, 14 माइनस Y इक्वल DP, यानी कि DP की वैल्यू कितना आ गई, 14 माइनस Y सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अगर देखा रहा तो इनडायरेक्टली हमने सभी मतलब ट्रायंगल के सभी साइड के हमने लेंथ फाइंड कर लिया ना। ये देखो, ये है 14 माइनस X, ये है X, ये Y है, ये हो गया 14 माइनस Y। अब हम ट्रायंगल के पेरीमीटर को निकालने में सक्षम हो सकते हैं अच्छे से, तो इसको भी आपको नोट करना चाहिए। फिर हम इसको इरेज कर दें, देखिए कैसे, बस देखते जाओ क्वेश्चन कितना हलवा है। अब देखो यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ताकि देखो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं, समझ रहे हो। ओके, तो अब लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। अब बताओ कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा प्राणी है जिसको पेरीमीटर नहीं पता है, तो जान लो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल की तीनों साइड के सम। ट्रायंगल की तीनों साइड का अगर हम सम कर दे तो वही हमारा पेरीमीटर निकलता है। तो पेरीमीटर क्या होना है, PC, हाँ PC प्लस CD प्लस DP। ओके, PC कितना है यार, PC तो हमने देखो 14 माइनस X लिखा हुआ है, 14 माइनस X प्लस CD कितना है, CD, अच्छा देखो CD दो पार्ट में डिवाइड है, CD मतलब एक X है दूसरा Y है, यानी कि हम लिख सकते हैं X प्लस Y प्लस DP। देखो DP को हम क्या लिख सकते हैं, DP को हम 14 माइनस Y लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे 14 माइनस Y। ओके, तो X से X कैंसिल, कहोगे कैसे सर, ये दोनों का साइन से अपोजिट है, दोनों वेरिएबल सेम है, देखो दोनों वेरिएबल सेम है, अपोजिट साइन कैंसिल, बचा 14 प्लस 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, इसको भी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है।